देखिए हम लोग अभी जो सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच और नाउन के बारे में। तो आप सबसे पहले समझिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो भारत की सासू माँ को याद कर सकते हैं। भारत की सासू माँ बॉस की तरह बिहेव करती है, बहुओं को धमकी देती है। कैसे धमकी देती है, हम लोग क्या सीख रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। बॉस तो बहुओं को धमकी देती है, जा टीवी बाप कन से लेके आना, फ्रिज लेके आना, नहीं तो मैं पैर काट डालूंगी, जला डालूंगी। सासू माँ की तरह दिख रहा है। तो ये आपको क्या करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक यू देवी। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए कि अगर भारत की सासू माँ को बनारसी बहू हत्थे चढ़ जाए, जहाँ पर पान बहुत फेमस होता है और साड़ी, बनारसी साड़ी और पान, तो बनारसी साड़ी और पान, तो वो क्या धमकी देंगी अपनी बहुओं को कि जा पान बाप कन से लेके इंटर करना। पान बाप कन से इज रीजनल लैंग्वेज, कन से इंटर करना, नहीं तो मैं पैर काट डालूंगी, जला डालूंगी। व्हाट आई वांट टू से, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होता है, आपको पता ही है। मैं मानने जा रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता है, और ये भी मानने जा रहा हूं कि लाइफ में दोबारा नहीं पढ़ना है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो ऐसी बातें हम लोग याद रखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। और अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड कुछ और बात करना चाहेंगे। मानिए कि आपको, अगर हमें नाउन के बारे में बात करनी होगी, पहला वाला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो नाउन के बारे में बात करनी होगी तो क्या कहेंगे। मानिए कि पीसी चिदम्बरम की माँ को नाउन बहुत अच्छे से आती। आप ऐसे मानिए, मैं थोड़ा सा सेंटेंस बदल लिया हूँ, वो शायद रिकॉर्डिंग के कारण मैं थोड़ा सा सेंटेंस को बदल लिया। तो यहाँ क्या करना है, आप नाउन के बारे में बात करेंगे कि पहला प्रॉपर नाउन होता है, फिर कॉमन नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, ये सब आप जानते हैं, पहले से जानते हैं। और मुझे ये पहला 2 मिनट पढ़ाने में तकलीफ होता है क्योंकि सबको पता होता है। अब इसके बाद यहाँ से रोल हमारा अलग होगा। जैसे हम पहला 2 नाउन सीखते हैं, तो हम लोगों के घर में बरसों से गुड न्यूज़ नहीं आता है। क्या आता है, पिल्ला हुआ, फिर पिल्ले का नाम क्या रख देते हैं, कलुआ हरिया सब। तो जैसे पिल्ला हुआ तो कॉमन नाउन हुआ, पिल्ला हुआ तो कॉमन नाउन हुआ, और नाम रख दिए उसका कलुआ मुलुआ टुलुआ तो प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन किसे कहेंगे, जो जन जन के लिए साधारण हो, कॉमन हो, सब के लिए बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम कॉमन नाउन की बात कर सकते हैं। ऐसा ये मानो मेरा ड्रेस कॉमन नाउन, यहाँ कुछ लिख देते, मानो विद्या केंद्र, IIT कुछ भी लिख देते तो प्रॉपर नाउन हो जाता। जिस पर आप स्टिकर लगा दो, जो आप नामकरण संस्कार बोलते हैं, वो एक तरीका है प्रॉपर नाउन को डिफाइन करने का। तो कॉमन नाउन, जैसे ये बिल्डिंग कॉमन था, जैसे हमने बाहर बोर्ड लगा दिया इंस्टीट्यूट का नाम तो प्रॉपर हो गया। मानिए कुछ भी, ये कॉमन नाउन है और इस पर किसी कंपनी का नाम लगा दिए तो प्रॉपर नाउन हो गया। यानी जब आप नाम दे दिए तो प्रॉपर हो गया, नाम के पहले क्या था, वो कॉमन था, ठीक है। तो हम इसी को थोड़े अच्छे से और सीखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, बिना एग्जाम्पल का मजा नहीं आएगा। ये देखिए, यहाँ है कैलकाटा इज ए बिग सिटी, तो सिटी कॉमन, कॉमन नाउन, और कैलकाटा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। आप जानते हो नाउन के बारे में, नेमिंग वर्ड्स ये सब तो आपको पता ही है। तो सिटी का नाम कैलकाटा रख दिया तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। गीतांजलि इज माई मोस्ट फेवरेट बुक, तो बुक का नाम गीतांजलि, तो बुक हो गया कॉमन नाउन, गीतांजलि हो गया प्रॉपर नाउन। मिल्टन इज द पोएट आई लाइक मोस्ट, तो पोएट हो गया कॉमन और मिल्टन हो गया प्रॉपर हो गया। तो हमें यही कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में जानना है। यानी पहला 2 तो आपको समझ में आ चुका। अब थर्ड है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हम किसे कहेंगे, कलेक्शन ऑफ समथिंग की बात करेंगे, कलेक्शन ऑफ समथिंग की बात करेंगे। यानी इसको सीखने के लिए याद करिए अपने प्रीवियस लेक्चर को, हम शायद कभी किसी क्लास में पढ़ाए होंगे
जहां ऑफ का मतलब हो, कुछ ऑफ का सेंस हो, उसको आप कलेक्टिव नाउन के लिए यूज कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ समथिंग, ग्रुप ऑफ समथिंग, ऐसा कुछ कहेंगे। ऑफ के लिए क्या है, अगर आप ऑफ सीख जाते हमसे तो किसी भी एग्जाम में 4+ आउट ऑफ 20 तो सही कर ही डालते हैं। हमने क्या सीखना है यहाँ पर, हम लोग को क्या सीखना है, ऑफ के बाद अगला शब्द अगर काउंटेबल हो तो एस लगा दीजिए, अगर काउंटेबल हो तो एस लगा दीजिए। और यही दो बार बार एग्जाम में आता है, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। यही हम आगे आपको ये बता देंगे अच्छे से। तो द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ, और अगला शब्दों में एस लगा देंगे। तो क्या कहेंगे, अ नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ गर्ल्स। इसको हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे इस यहाँ पर कुछ बात करेंगे कि इसके आगे वर्ब क्या होगा, हम इस पर बात बाद में करेंगे। तो हमें प्रॉपर नाउन समझ में आ गया, पर्सनलाइज बना लो, बपोती संपत्ति बना लो, कॉमन नाउन जन जन के लिए कॉमन हो। जैसे मानिए इनका दिल्ली में हम चाहें कि रातों रात 10 मकान हो जाए, आज इनको 10 मकान हो जाए रातों रात, तो हम क्या करवाएंगे इनको कहेंगे कि आप 10 बजे रात में अपनी कॉपी का एक पेज फाड़िएगा, 10 बजे रात में कॉपी का एक पेज फाड़िए, और उस सभी में, आपका नाम अनिकेत है राइट, उस सभी में लिख दीजिए 10 टुकड़े, मतलब एक कॉपी का पेज फाड़े, उसको 20 टुकड़े करिए, अगर 20 मकान चाहिए, 10 मकान चाहिए 10 टुकड़े, सर हमें तो 100 मकान चाहिए तो 100 टुकड़े, और सभी में लिख दीजिए अनिकेत सदन या अनिकेत निवास। और 10 बजे रात में अंधेरे में सभी के मकान के गेट पर चिपका के भाग जाओ, वो मकान अपना हो जाएगा। तो हमें ये यार फिर मकान मालिक सुबह सुबह हिंदी मीडियम वाली गाली देगा। तो कलेक्टिव नाउन किसे हम बोलेंगे बच्चे, कलेक्शन ऑफ समथिंग, कलेक्शन ऑफ समथिंग, ग्रुप ऑफ समथिंग की बात करेंगे कलेक्टिव नाउन। अब आप कहेंगे कि सर आपने बोला ऑफ के बाद तो एस लगा देंगे, आदतें डाल लेंगे, तो कई बार जो गिनने वाला चीजें नहीं होगा उसमें हम एस नहीं लगाएंगे। तो थोड़ी सी बात कलेक्टिव नाउन पर और हो जाए तो ज्यादा मजा आ जाए। यहां देखिए, यहां आप देखिए, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, यहां बुके बोलेंगे, बकेट मत बोलना। अ ग्रुप ऑफ लेडा, सॉरी MEN, ग्रुप ऑफ लेडा। तो हमें यहां पर लग रहा है ये प्लूरल शब्द सर बन गया है MEN। यहां आप फ्लॉक ऑफ शीप्स होता, क्यों नहीं होता है, तो 4 शब्द हमेशा सिंगुलर होता है। वो 4 शब्द हम अगले लेक्चर में बताएंगे, अभी हम याद दिला दें आपको, अगले लेक्चर में इस पर डिटेल बात करनी है। क्या क्या वो 4 शब्द होगा, फिश, शीप और स्वाइन और डियर। ये 4 शब्द हम याद करवाएंगे, है ना। अभी आप समझो, इसीलिए यहां पर एस नहीं लगाए। ये 4 शब्द में कभी भी एस नहीं लगाना है। अ फिश इज 5 फिश आर, फिशेस नहीं बोलना है, ये 4 शब्द बिल्कुल याद रखना है। अब नेक्स्ट क्या था, मटेरियल नाउन। यहां तो मैं बहुतों को फंसते हुए देखता हूं। मटेरियल नाउन सब लोग पढ़ते हैं जो काउंटेबल नहीं हो, मेजरेबल हो, ऐसी बातें पढ़ते हैं। मेजरेबल हो, काउंटेबल नहीं हो। मैं 3 शब्द को एक एक करके डिस्कस करना चाहता हूं। मिल्क सर मटेरियल नाउन है, ओके। हेयर तो सर मटेरियल नाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इसे हेयर को गिन नहीं सकते हैं। उसके बाद ब्रिक, सर ब्रिक के बारे में, ईंट के बारे में भी कुछ बात बोलना है, इसको गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं। तो सबसे पहले गिनना नहीं गिनना, ग्रामर के बुक में ऐसी बातें पढ़ के आप कई बार कंफ्यूज कर सकते हैं। जैसे अभी मैं क्लास में स्टूडेंट को गिन सकता हूं, कितने स्टूडेंट बैठे हैं ये मैं गिन सकता हूं, लेकिन आप मेरे हेयर को नहीं गिन सकते। और अगर कोई इंसान टकला होता और उसके सिर में 4 ही बाल होता, ABCD गिन डालते हैं, तो ये सिचुएशन बेस्ड, यानी वही बाल हम गिन लिए, यही स्टूडेंट हम गिन पा रहे हैं, लेकिन करोड़ों करोड़ों स्टूडेंट होता तो शायद हम आराम से नहीं गिन पाते। ये सिचुएशन बेस्ड है। इसलिए आप तो ये सब बात करना बंद ही कर दो, इफ यू आर रियली प्रिपेयरिंग फॉर सम वेरी गुड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो ऐसी बातों के चक्कर में नहीं रहना है कि काउंटेबल अनकाउंटेबल, ऐसी बातें नहीं करना है।
कई जगह बेवकूफ़ आप बन सकते हैं और मैं ही बना डालूंगा। तो मटेरियल नाउन किसे कहेंगे तब? क्योंकि हमने जो 3 बोला वो तीनों मटेरियल नाउन है। मिल्क भी मटेरियल नाउन है, हेयर भी मटेरियल नाउन है, ब्रिक भी मटेरियल नाउन है। तो कैसे याद रखेंगे? तो जो किसी का रॉ मटेरियल हो, जो किसी का कच्चा माल हो, जिससे कुछ भी बन जाता हो। तो हम दूध से नया दूध बना लेते हैं पानी मिलाकर, है ना। दूध से दही बना डालते हैं, है ना। बहुत चीज बनाते हैं दूध से। हेयर, हेयर से लड़की लोग क्या क्या नहीं बनाती है। छोकरबा भी कहता है कोई फर वाली से शादी करूंगा। क्या बोलता है छोकरा लोग? कोई फर वाली से ही शादी करूंगा। कोई फर मतलब क्या हो गया बच्चे? हेयर स्टाइल। ये लड़की लोग जब पार्लर जाती होंगी, मुझे अनुभव नहीं है, तो पार्लर जाती होंगी तो तरह तरह का इनको रेट बताया जाता होगा कि ऐसा हेयर स्टाइल का इतना रुपया, ऐसा हेयर स्टाइल का उतना। हम मर्द लोगों का तो सीधे लेता है, जो भी उसको पसंद है नोच डालता है। तो कोई फर मतलब क्या हो गया? हेयर स्टाइल। इनके होते हैं ना तरह तरह के, 2 चोटी 3 चोटी, खोपा, जोड़ा। मुझे मत देख यार, मैं शादीशुदा हूँ, ठीक है। तो कोई फर मतलब क्या हो गया? हेयर स्टाइल। क्या बोलोगे कोई फर को? हेयर स्टाइल, ठीक है। तो मटेरियल नाउन जिससे कुछ बन जाए। ब्रिक से क्या बन सकता है? बाथरूम। अरे वॉल छोड़ो ना, बाथरूम थोड़ा मॉडर्न चीज बात करो, ठीक है। ओके, जहां पर लोग अपनी छुट्टी बिताना चाहते हैं, बस ऐसी बातें करो, ठीक है। अब मटेरियल नाउन तो जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु का रॉ मटेरियल। अब जो एग्जाम में आता है ना, थोड़ा ठीक से पढ़ते हैं। और मजा हमें तभी आता है जब आप कहते हैं सर यही क्वेश्चन था एग्जाम में। मुझे ज्यादा मजा आता है। और मजा आता है जब अंदर से फील करते हैं कि ज्यादा पढ़ाया भी तो नहीं था और सारा मैच भी तो करा डाला। मजा तब ज्यादा आता है। तो जिससे कुछ बन जाए, याद रखना है। तो क्या लकड़ी से दरवाजा नहीं बन जाता है? क्या बोलना पड़ेगा? लकड़ी से दरवाजा बन जाता है। ओके। मटन से बिरयानी। तू आंख मार रहा है, आंख ठीक है ना तेरा? ठीक है, मटन से बिरयानी। ओके। मिल्क और राइस से खीर नहीं रे बाबा, सूर्यवंशम मूवी वाला मीठी भात। हाँ ठीक है, ओके। तो मिल्क और राइस से कुछ बन जाता है तो समझ जाओ क्या कहेंगे उसको? मटेरियल नाउन कहेंगे, ठीक है। ओके ठीक है। ये कुछ और बना रहा था क्या? इसको किचन में भेजो, ठीक है। पानी से क्या बनता है? ये हनी सिंह से पूछो, पानी पानी करते रहता है। ओके, पानी। स्टोन, स्टोन से, एक ही स्टोन से कई जगह पुराने जमाने के वो आज भी मंदिर हैं, स्टेच्यू, और वो पूरा एक ही स्टोन से कटिंग करके बनाया गया है। सोना, ओ माय गॉड, सोना के बारे में तो ये छोकरा लोग लड़कियों को टक्कर देने में लगा हुआ है। अगर इनको सोना मिल जाए, कहीं ये टुकड़े पाले, तो ये तुरंत ज्वेलरी वाले शॉप में चले जाएंगे और कहेंगे मेरा कान वाला बना दीजिए। ये लड़कियों को टक्कर देने में लगा है सारे छोकरा लोग, पता नहीं कान में क्या पहनता है। ओके, तो सोना, ठीक है। नेक्स्ट वायर। वायर से भी आप बोल सकते हो, वायर से बोल सकते हो। हमारे जमाने में मेरे फ्रेंड लोग वायर से कोड़े बनाते थे। हाँ, कोड़ा पीटने के लिए टीचर को क्योंकि वो लड़की को धुआं फेंक देते थे ना, सुट्टा फूक के, ठीक है। तो उस पर तो हम लोग जो है सोचते थे कि इस टीचर को पीटा जाए। तो वायर। हेयर, हेयर से मैं बता ही दिया, कुछ कुछ बनता है, हेयर से बनता है। ब्रिक, ब्रिक से मैं बता दिया ना क्या बनता है बच्चे? क्या बनता है ब्रिक से? बाथरूम। ओके, ब्रेड और रोटी में अंतर पता होना चाहिए। कई को ब्रेड और रोटी में अंतर ही नहीं पता है। पता है क्या? ब्रेड और रोटी में अंतर समझना है। रोटी हिंदी भाषा है, हिंदी में हम रोटी गिन सकते हैं, 1 रोटी 2 रोटी इत्यादि। लेकिन ब्रेड अंग्रेजों की भाषा है। अंग्रेज लोग ब्रेड तौल कर बेचता है, इतना पाउंड और उतना पाउंड। तो याद रखना है, रोटी बोले तो हम इसको क्या बोलेंगे? रोटी गिनने लायक। हमने सारे शब्द हिंदी में बोला, रोटी गिनने लायक है, चारों शब्द हिंदी में। बट ब्रेड इज अनकाउंटेबल। तो ब्रेड इज अनकाउंटेबल। याद रखना है, रोटी बोला तो गिन लो, ब्रेड बोला तो अनकाउंटेबल। यही प्रॉब्लम चंद्रमा और मून में है। चंद्रमा हमारी भाषा है, हिंदी भाषा है, तो चंदा मामा, और मून अंग्रेजों की भाषा है। तो वो लोग मून को तो लड़की मानते हैं, है ना। लड़की, हम लोग तो बोलते हैं चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के। अब वहां मून के लिए क्या यूज करते हैं? शी।
इसलिए याद रखना, मिक्स नहीं करना हिंदी इंग्लिश। हम लोग की दादी माँ क्या ना सिखा दे, सिखाई थी चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के, अगर उनकी बात माने तो मून के लिए हम लोग स्त्रीलिंग मान लेंगे, गलती हो जाएगा। एक क्वेश्चन दादी के नाम भेंट चढ़ जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना, दादी इंग्लिश ले डूबेगी। तो ये ब्रेड और रोटी में अंतर जरा ठीक से देखो, मैं यहाँ पर लिखा हूं, देखो पहले टकले के बारे में भी लिखा हूं, ही हैज 4 हेयर्स, तो हेयर में एस लगा दिया, हाँ ठीक। अच्छा यहाँ देखो ये लिख दिया हूं। अच्छा एक चीज यहाँ पर लिखना जरूरी था, हम लिख भी डाले, क्या लिखे हैं, हिंदी में हम रोटी गिन सकते हैं, जैसे 2 रोटी 4 रोटी इत्यादि, लेकिन याद रखना चाहिए इंग्लिश में 2 ब्रेड्स या 4 ब्रेड्स कहने से वो गलत हो जाएगा, क्योंकि विदेशों में रोटी गिनती से नहीं बल्कि वजन से बिकता है, जैसे आधा पाउंड 1 पाउंड इत्यादि। लेकिन अगर मम्मी से इंग्लिश में 4 रोटी मांगने का मन कर जाए तो विल से 4 पीसेस ऑफ ब्रेड, 4 लोब्स ऑफ ब्रेड। समझ गए क्या, पीसेस ऑफ या लोब्स ऑफ बोलिंग, ठीक है क्या बच्चे, अरे हाँ बोलना चाहिए। जो पहला 4 नाउन है, कौन कौन पहला 4 नाउन था, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव। एब्स्ट्रैक्ट पहला 4 नाउन किसी को हाथ पकड़ के ला के दिखा सकते हैं, छुआ सकते हैं, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन केवल फील कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन केवल ना दिखला सकते हैं ना छुआ सकते हैं। और सारे 5 नेमिंग वर्ड्स था, वो तो पता ही है नाम वाला, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन केवल आप फील कर सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ अच्छी बातें हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने का तरीका। देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को निकालने का एक आसान तरीका, उसके आगे पॉजिटिव केस लगा दो, उसके आगे क्या लगा दो, पॉजिटिव केस, जैसे माई लगा दो। मैं कह रहा हूं स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, ऐसा नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो कहोगे कि सर माई स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोल सकते सर, माई स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, हिज स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, हर स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, तो ये सब क्या कहला जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पॉजिटिव केस लगा के आप चेक कर लो, माई लगा लो, माई लगा लो, आई माई मी का माई, ही हिज हिम का बीच वाला हिज, शी हर हर का बीच वाला हर, ठीक है, तो वो लगा के आप चेक कर सकते हैं। यहां देखिए हिज नो, नहीं सर गलत हो जाएगा, हिज नॉलेज, नो वर्ब है, हमें चेक करना था कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव केस लगा दो, हिज बिहेव, नो सर हिज बिहेवियर। मेरी बात समझ में आ रही क्या, ओके, तो ये ऐसे हिज जजमेंट, तो इट्स वाइटनेस, इट्स लेंथ, लेंथ बोलेंगे तब हम बोलेंगे वो सब क्या है, पॉजिटिव केस, ठीक है। उसके बाद हम केस के बारे में, अभी आज केस के बारे में यहां बात अभी नहीं करना चाहेंगे, केस के बारे में मुझे वो चेक करना है कि वो शायद लेक्चर केस एपोस्ट्रोफ एस, ये सब जरा देखिए, ये सब केस एपोस्ट्रोफ एस फर्स्ट लेक्चर में ही ये सब डालते हैं। और अच्छा जेंडर से हम आगे दूसरे वीडियो में डाल देंगे, चलो अभी इसके बारे में बात कर ही लेते हैं, केस के बारे में बात कर ही लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है, केस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो आपको जो है हिंदी में केस 8 पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया है, कर्ता ने कर्म को करण से, पढ़े हैं कि नहीं आप, कर्ता ने कर्म को करण से 8 पढ़े हैं, लेकिन इंग्लिश में केस जो है 3 ही होता है, तो आप इसको क्या बोलते हैं, एनजीओ। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूंगा इसके बारे में डिटेल, अभी कुछ अच्छी बात कर जाए तो एनजीओ बोलते हैं, एनजीओ नॉमिनेटिव केस, जेनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, इसी को आप सनसनाना भी बोल सकते हैं, सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस, ये हम अगले क्लास में अच्छे से बताएंगे। अभी सुनिए जो चीज हम नहीं बताएंगे अगले क्लास में, जेनेटिव या पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। आप सुने होंगे आई माई मी, क्या सुने होंगे, आई माई मी, तो यहां अगर हम लिखते हैं आई माई मी, तो आज मेरा ध्यान इस दोनों पर होगा ज्यादा, इसलिए हम इसको आज भूलना चाहेंगे, इस जीपी को बोलेंगे बापरे, क्या बोलेंगे, बापरे, वर्ब या प्रपोजिशन। नेक्स्ट क्लास में हम इसको और डिटेल में डालेंगे, तो अभी क्या कर सकते हैं, बापरे बोल सकते हैं, वर्ब या प्रपोजिशन के पहले ये होता है, वर्ब या प्रपोजिशन के बाद ये होता है। अब आप ये चीज सुन लीजिए केवल, ताकि हम यहां के टॉपिक को क्लियर कर सके, आई माई मी, ठीक है क्या, वी आर अस आप पहले से जानते हैं ना, यू योर यू,
फिर he, his, him, she, her, her, they, their, them। हम क्या पढ़ा रहे हैं? हम एक इतना इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं कि आपको प्रपोजिशन से बचने का तरीका सिखा रहे हैं। प्रपोजिशन आप आज जाना, क्लास के बाद किसी बुक शॉप पर चले जाना और आप बोलना गिव मी द डिक्शनरी ऑफ प्रपोजिशन, दे विल गिव यू। खरीदना मत, बस बोलना अच्छा आता है क्या, रखिए। आपको बस ये देखना है कि अगर डिक्शनरी प्रपोजिशन का आता है तो हम क्यों डिक्शनरी याद करें, क्यों ज्यादा पढ़ें। तो आज उससे बचने का तरीका सिखाते हैं। ये तरीका आप जरूर सीख के जाओ, मजा आ जाएगा। तो हमें क्या ध्यान रखना यहां पर, राम राम से राम। आपको समझना है पहला वाला राम कि बाद वाला राम। पहला वाला आई है, बाद में मी है। पहला वाला शी है, बाद में हर है। पहला वाला वी है, बाद में वी आर अस है। समझ में आ रहा है मेरी बातें? पहला दे है, बाद में देम है, दे देयर देम। ये चीज समझना जरूरी है। तो प्रपोजिशन से आज बचने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका सिखाते हैं, बहुत ही पावरफुल तरीका, कि हम जब कभी भी वर्ब या प्रपोजिशन देखेंगे तो उससे पहले पहला वाला वर्ड, और वर्ब और प्रपोजिशन देखेंगे तो उसके बाद वाला वर्ड। तो बाद वाला यानी ऑब्जेक्टिव केस, पहला वाला सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। तो जरा इसको ठीक से सुना जाए और आप एंजॉय कर जाओ। इसको देखना, ठीक से सुनते हैं इसको। यहां देखिए, यहां देखिए बच्चे, ये क्या है, ये वर्ड देखिए, पहला सेंटेंस देखिए, जॉन थ्रू अ स्टोन। तो हमने बोला था बाप रे, वर्ब या प्रपोजिशन के पहले पहला वाला शब्द। तो थ्रो थ्रू थ्रोन वर्ब है, तो वर्ब के पहले कौन सा जॉन है, पहला वाला, जॉन जॉन्स जॉन। ये ठीक से सीखना है। अगर ये अभी की बातें भूल जाए आप मेरी, तो कभी भी हु हुज हुम नहीं पढ़ पाएंगे। और हु हुज हुम में तो किसी की औकात आप चेक कर लो तो ज्यादा अच्छा है। जिसे हु और हुम ये दो शब्द पर कमांड नहीं, यूं कहो जो मुझसे हु और हुम नहीं सीखा है वो एग्जाम में परेशान होगा। तो मेरी बात, हु और हुम सीखना है, उसका शुरुआत यहीं हो रहा है आज, यहीं से समझ में आएगा। तो क्या करना है, जॉन थ्रू अ स्टोन। तो थ्रू के पहले कौन सा जॉन है, पहला वाला, नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस है। हाँ बोलो। और स्टोन कौन सा है, बाद वाला, आ स्टोन, आ स्टोन्स, आ स्टोन, बाद वाला। बस अभी आप ये समझो, शुरू वाला और बाद वाला। 2 ही मिनट के बाद हम आपको बताएंगे प्रपोजिशन से कैसे बच सकते हो। अरे कौन पंगेबाजी करे, टू मी, फॉर मी, फ्रॉम मी, क्या करना है। ढेरों लोग रूल रटते रहते हैं, नहीं याद करना है। उससे बचने का तरीका तो मैं आज सिखाई देता हूं आपको। तो यहां देखो, जॉन थ्रू अ स्टोन। तो थ्रू के पहले पहला वाला जॉन, आ स्टोन है बाद वाला। इतना तो समझ में आ रहा है? ओके। किक्ड वर्ब है, तो वर्ब के पहले कौन सा हॉर्स है, पहला वाला, हॉर्स, हॉर्सेस, हॉर्स। ये सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। और बॉय कौन सा है, तो बाद वाला, बॉय, बॉयज, बॉय, तो बाद वाला। ठीक है, बाद वाला। ठीक है, ओके। हम ये सब अच्छे से सिखाएंगे आपको। अभी तो मैं मान रहा हूं ना कि आपको कुछ नहीं आता है, और अगर आपको घमंड थोड़ा भी हो तो ये लो मैं घमंड उतार ही दूं। क्या लिखा हूं मैं, इसका मतलब क्या होता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, मानते जाए ना। इसलिए अभी आप शांति से सुनो और ज्यादा घमंड में मत रहना। अभी हम बिल्कुल बेसिक्स में हैं। तो यहां देखो, किड के पहले द हॉर्स, तो पहला वाला हॉर्स, द बॉय लास्ट वाला। ठीक है सर, आप क्या बता रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो अभी हम बताते हैं, तब समझ में ज्यादा आएगा। यहां देखो, शायद आज ही आप में से कुछ को पता चलेगा कि वर्ब या प्रपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट होता है, इसी का सब्जेक्ट होता है, इसी का ऑब्जेक्ट होता है। शायद आज पहली बार आपको पता चले, मुझे ऐसा लगता है। और अगर मेरी बात सत्य हो जाए तो कोई लोग हाथ उठा के सपोर्ट कर देना कि सर मुझे सर पहले से नहीं पता था। यहां देखो, हम लोग क्या कह सकते हैं, ये एक सेंटेंस देखते हैं। क्या है, राम गेव अ पेन टू मी। तो हमने क्या बोला था बच्चे, बाप रे, क्या बोला था, अरे बोलो ना, क्या बोला था,
बाप रे। तो देखो वर्ब है ये, अब प्रपोजिशन ये, तो वर्ब के बाद वाला, पेन बाद वाला है, पेन पेन्स पेन। यहां देखो बाद वाला है आई माई मी, अरे बोलो ना हाँ, बाद वाला है। तो देर आर टू ऑब्जेक्ट्स, देर आर टू ऑब्जेक्ट्स। क्या आपके घर में टेलीविजन है? एक बोले नो सर। ठीक है, टेलीविजन है आपके घर में? है। तो आज क्या करना, अपने टेलीविजन को जोर से पकड़ लेना और इससे पकड़ना और नाक सटा के पूछना आज तू क्या दिखा रहा है। अगर वो बोल दे क्योंकि सास भी कभी डैश थी, ना ना इस देश में लाडो, मोहब्बतें, चेरी कैरी, ठीक है, दिया और बाती हम, अरे सूरज संध्या वाला, छवि वाला, ठीक है, ऐसा कुछ भी टीवी सीरियल बोल जाए, कुछ भी टीवी सीरियल का नाम ले ले, बहुत से टीवी सीरियल है ना, ये है मोहब्बतें, ऐसा है कि नहीं टीवी सीरियल? सुने होगे यार, मेरे अंगने में, पटियाला बेब्स, अरे अनुपमा, ठीक है, ओके। तो ठीक है, अगर टेलीविजन आंसर दे दे, आपने बोला ए आज तू क्या दिखा रहा है, अब वो बोल जाए कि मैं एक मूवी दिखा रहा हूं, कहो ना डैश है, जिसमें गाना होगा डैश की कश्ती में, ठीक है, हाँ ऐसा, अच्छा इसको याद। तो अगर टेलीविजन आंसर दे दे तो समझो तेरे पर डीओ छिड़क दिया, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपने टीवी से क्वेश्चन पूछा, ए तू आज क्या दिखा रहा है, यही पूछा ना। अरे ऐसे बहुत से गाना होता है, ए आज तू क्या दिखा रहा है, ऐसा नहीं होता है, ए क्या बोलती तू, ठीक है, ऐसे बहुत से गाना है। तो देखो ट्रांजिटिव वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर बनाते हैं ये लोग गाने। तो अगर टीवी से क्वेश्चन पूछा, वर्ब से क्वेश्चन पूछा, गेव व्हाट, ए व्हाट गेव मत बोलना, मर जाएगा तब, पहले आराम से वर्ब बोलना और तब क्वेश्चन पूछना। गेव व्हाट, क्या देगा, कलम देगा रे बाबा, क्या दिया, कलम दिया। तो यही है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यही है। जिसको ये दोनों शब्द नहीं पता वो कभी मीठा नहीं लिख सकता है, कभी मीठा नहीं बोल सकता है, उसकी डार्लिंग छोड़ के भाग सकती है सिर्फ भाषा के कारण, वो पार्क में अकेला रह जाएगा। अच्छा इतना चिंता वाली बात है, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, टीवी से क्वेश्चन पूछना, वर्ब से क्वेश्चन पूछना, गेव व्हाट, अगर आंसर आया तो उसे क्या बोलोगे आप, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलोगे उसको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आंसर आ गया तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अरे समझ में आ जाए, हाँ बोल जा। आंसर आ गया तो क्या बोल जाओगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और आंसर देने वाले को बोलना ट्रांजिटिव वर्ब, देने वाले को बोलना ट्रांजिटिव वर्ब, याद रहेगा क्या। तो गेव हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, जो हाँ ना बोला उसके मुंह में कीड़े पड़े आज, ठीक है। तो गेव क्या बोल जाएंगे बच्चे, ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोल जाएंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आ जाए हाँ बोल जा। तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया बच्चे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये याद रखना, राम गेव अ पेन टू मी, तो गेव व्हाट, राम गेव व्हाट, जल्दी बोलो बच्चे, राम गेव व्हाट, अ पेन टू मी, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली मत लिखो, इसको तो लास्ट में ले जा, इसको तो लास्ट में ले जा। राम गेव अ पेन टू मी, तो गेव व्हाट को पहले मत लिखो, कलम को पहले मत लिखो, लिखो राम गेव मी अ पेन, टू से बच जाएगा, टू से बच जाएगा, परेशानी से मुक्ति, प्रपोजिशन से पूरी मुक्ति, मजा आ जाएगा बच्चे। हमें तो यही सीखना पड़ा था शुरू से ही, कम पढ़ के बेहतर कैसे कर सकते हैं, तो ये यही सिखा सकते हैं हम आपको। अब अगर मी पहले बोलेंगे बच्चे तो जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, राम गेव मी अ पेन, ही गेव मी अ बुक। अरे बोलो ना बच्चे, अगर मैं पहले बुक बोलता तो मरता ना तब। He gave book, he gave a book to me, for me, from me। क्यों लफड़ा मोल लेना है, समझ में आ रहा है क्या, क्या करना है इंग्लिश को लेके, ठीक है। मेरा नंबर ना काट पाओ इतना सीखना है, इस पर डाउन हो जाऊं ऐसा नहीं करना है। क्या तू दिन रात यहां सब जगह इंग्लिश बोल सकता है, सुनने वाला गाली देगा। हरदम इंग्लिश की बात कर सकता है क्या, जितने भी कितने भी डाउन हो जा,
यार सारे सोसाइटी में इन लोगों से तो बात करेगा, कहीं इंग्लिश जाके एक सेंटेंस तो बोल के देख। पार्टी वगैरह में जिसे इंग्लिश नहीं आती है वो गुस्से में रहता है, आपसे छिटकेगा, दूर भागेगा, बात करना नहीं चाहेगा, क्योंकि भाषा तो सामने वाले के लिए बना है, आपके लिए तो बना ही नहीं है। तो ये सीखने पर भी उतना फायदा नहीं है। हम लोग सीख क्यों रहे हैं? एग्जाम। हम सीख क्यों रहे हैं? कोई बुक पढ़ सके, ऑथर के स्टाइल को समझ सके। समझ गए कि नहीं? हम क्यों सीख रहे हैं ये बिल्कुल समझना जरूरी है। हमें एग्जाम में टॉप करना है सर, और इंग्लिश से तो एग्जाम में टॉप कर ही जाएगा, क्योंकि जितने वीडियो अपने डल चुके हैं उतने भी देख के पता चल जाएगा सबकी इंग्लिश कितनी हिली हुई। आप उतने देख लो, केवल आपको पता चल जाएगा सबकी इंग्लिश कितनी हिली हुई। तो ये समझ में आ गया, ही गेव व्हाट अ बुक। तो लास्ट में बोलो, पहले ना बोलो। ही गेव मी अ बुक। अगर वो पहले बोल गया तो दिक्कत में आ जाओगे। समझ में आ गया क्या? ओके, अब जरा सुनिए, एक अच्छी बात यहां कर लें, आपको थोड़ा और मजा आ जाए, हम कुछ अच्छी बात कर ले। क्या यहां देखो क्या है बच्चे, यू गिव व्हाट अ रूपी, तो पहले क्या लिख रहा है? यू गिव द मैन अ रूपी। समझ में आ रहा है क्या? जल्दी बोलो बच्चे। तो यहां पर हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, देखो कि दो ऑब्जेक्ट होता है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। जो व्हाट का आंसर है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका होता है? वर्ब या प्रपोजिशन का। वर्ब या प्रपोजिशन का, ठीक है, ओके। उसके बाद कोई भी शब्द डालेंगे तो बाद वाला लेके जाएंगे, उसका बाद वाला फॉर्म में डालेंगे। आई माई मी का मी लिखेंगे, ठीक है क्या? अरे समझ में आ रहा है क्या? कई लोग बोलते हैं यू आर बेटर देन मी और बेटर देन आई। तो सर बेटर देन कोई वर्ब तो है नहीं, कोई प्रपोजिशन तो है ही नहीं, तो मी कैसे बोल सकते हो सर? बाद वाला कैसे बोल सकते हो? अरे वर्ब और प्रपोजिशन होगा तब तो बाद वाला ले जाके बोलोगे। तो यू आर बेटर देन आई, मी नहीं बोल सकते, यू आर बेटर देन आई। क्यों ऐसा? कंपेयर द कंपेरेबल्स। यू बोले तो पहला बोले, यू आर, आर के पहले, तो नॉमिनेटिव केस बोले, सब्जेक्टिव केस बोले। यू यार यू में पहला यू बोले, तो वैसे आई माई मी में पहला आई से कंपेयर करो, पहला को पहला से करो, यू को आई से कंपेयर करो। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? वहां पर मी नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। चलो अभी जरा सुनते हैं ध्यान से, यहां पर हम क्या क्या कहना चाह रहे हैं कि केस दो टाइप का है, एक डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला देखो, यहां पर हम लोग एक बात लिखना पसंद किए थे, अगर यहां पर लिखे हैं तो देखो अच्छा लगेगा। ठीक, मैं वो एग्जाम्पल यहां पर कहां कहां दे सकता हूं। देखो आप क्या कहते हो, इंडियन डायरेक्टर को डांटना नहीं। डायरेक्टर तो डायरेक्टर होता है, तो इंडियन डायरेक्टर मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डांटना नहीं, यानी डेटिव केस में होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या बोलोगे? डेटिव केस। क्या बोलोगे बच्चे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को? डेटिव केस। इंडियन डायरेक्टर को डांटना मत, डेटिव केस, ठीक है। और डायरेक्टर को एक्यूज मत ठहराना, डायरेक्टर को एक्यूज मत ठहराना। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्यूजेटिव केस में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या चीज में होगा? एक्यूजेटिव केस में। अब थोड़ी सी बात करने का मन कर रहा है जिसमें आपको मैं परेशान कर सकता हूं, थोड़ी सी बात कर सकते। आप ही से करूं? वरुण ना, वरुण नाम है, बहुत अच्छा नाम है। वरुण भाई आप बताओ मुझे, 3 kg -2 kg कितना हो जाएगा वरुण भाई? क्या बात कर रहा है? 1 kg बोलो, हाँ पूरा बोलो। वैल्यू गिराएगा क्या ससुराल में? तो 1 kg, 1 kg, ठीक है। इस बार फिर से बोलिएगा क्योंकि मजा नहीं आया मेरे को, पूरा बोलना है, ठीक है, पूरा बोलना है, ठीक है बच्चे। ₹5, वरुण नहीं बोलेंगे, -₹4। रुपीस बोला ना, गलत, रूपी। क्या हो जाएगा? रूपी, ठीक है। इस बार सही करेगा ना? तो मेरा ही रैगिंग ले रहा है ठीक है, ठीक, इस बार सही करना बच्चे, ठीक है, ओके।
5 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस मैं यहां गड्ढा खोद के कूद जाऊंगा। 5 माइनस 2 बोल रहा हूं। हाँ पूरा बोलो, फिर से आंसर बोलो। 5 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस। ये गलत। ये कहेगा इस बार तो सही बोले थे भाई, 5 माइनस 2 3, इस बार क्यों? देखो जब डिफरेंस लिया जाए तो डिग्री दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, तो 3 सेल्सियस डिग्री, 3 सेल्सियस डिग्री। ठीक है, हमने क्या क्या कहां लिखा है वो ध्यान रखें कि किस जगह पर क्या बोलना है। अच्छा, ये जो भी नोट सामने होता है इसका ये बिल्कुल पर्पस नहीं होता है कि हमें याद नहीं है, हमें देखना है। नो, ये सामने रहने से हम लोग डिग्रेस नहीं करते कि मानो कल कुछ पढ़ रहे हैं, परसों कुछ पढ़े और अचानक इधर चले गए उधर चले गए। ट्रैक पर ही रहते हैं कि इससे बियॉन्ड नहीं जाना है, बच्चों को यहीं तक बात करना है। तो ये पर्पस वही होता है, यहाँ पर वही पर्पस होता है। और आप कलम ना चलाओ, लगे कि ये बुक तो अपने घर में है ही, और जो सर लिख रहे हैं ये रिकॉर्डिंग या स्क्रीनशॉट तो मेरे मोबाइल पर आ ही जाएगा। तो ये अब जरा देखिए कि 5 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस तो 3 सेल्सियस डिग्री, याद रह जाएगा। ओके चलो, एक और बात करना है, इस बार पूछना नहीं, घबराना मत। वरुण बहुत घबरा गया था बेचारा, मैं इतना डरा हुआ इंसान कभी नहीं मिला था कभी, मेरे को बहुत डर गए आप। अब आप देखिए, ये आपको बताए होंगे पहले से सेड और टोल्ड में अंतर। सेड में अगर 2 लगा दिए तो दोनों एक ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों में 2 2 लगा हुआ है, तो सेड 2 और टोल्ड एक ही हो जाएगा। लेकिन सिर्फ सेड और टोल्ड में अगर अंतर पूछा जाए तो तब आप कहेंगे सेड के बाद कोई नहीं चाहिए, ही सेड मी, ऐसा जरूरत नहीं। टोल्ड के बाद जरूर चाहिए, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड देम, ही टोल्ड राम, तो ऐसा जरूर चाहिए। ठीक है, जरा गुड़िया वो बुक बढ़ा सकती है क्या? बढ़ा दो बच्चे। देखो ये मेरी बुक, अगर आप ठीक से इसमें 125 पेज तक पढ़ लिए, इतनी नया बुक बना के रखी है, पढ़ती कम है क्या? हम लोग का बुक का तो बहुत बुरा हाल था। देखो एग्जैक्टली 123 पेज, पहला 123 पेज पढ़ लिए बच्चे, तो वर्ल्ड के किसी भी एग्जाम में मिनिमम 81% स्कोर आएगा और मिनिमम 95 परसेंटाइल जाएगा, मिनिमम 95 परसेंटाइल या 81% मार्क्स, कितने भी वो घुमा ले क्वेश्चन। पहला 123 पेज, इसको आप जितने बार पढ़ सकते हो पढ़ डालना। और इसमें जो हर एक प्रैक्टिस पेपर में क्वेश्चन आंसर सब डाला हुआ, अगर वो मेरे से सीख लिया तो मजा आ जाएगा, तब तो आप बेहतरीन कर जाओगे। बढ़ा दो। तो यही आपको 123 पेज ठीक से पढ़ना। मुझे इतनी मोटी मोटी बुक 600-800 पेज का ऐसा ढेरों बुक लिखने में 125 साल लगा। सॉरी 125 बुक, आई एम सॉरी, 125 बुक में 25 साल लगा, और ये 125 पेज की बुक लिखने में 25 साल लगा। इसमें हमने एनर्जी ज्यादा खर्च किया, अपना एनर्जी ज्यादा खर्च किया। ठीक है, मेरे से मिस्टेक हो गया, कहीं लोग ये ना सोचे मैं पुराना हूं। अच्छा कितना पुराने, यस मैं कितना पुराना हूं वो बता दूं। मैं 1987 में टीचर बना था, जब आप जन्म नहीं लिए थे, है ना? हो सकता है आपका होने वाला सास ससुर जी भी जन्म ना लिया, आजकल सब बड़ा यंग यंग सास ससुर जी होते हैं, है ना? बड़ी यंग यंग होते हैं, बहुत फटाफट फटाफट, ये लोग बहुत फास्ट प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब जरा सुनो, तो सेड और टोल्ड के बारे में आप अच्छे से समझ ही जाना। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रिकॉर्डिंग वाले से कि मेरी उल्टे पुल्टी भाषा हटा दिया जाए, ठीक नहीं, इसे रहने दिया जाए। ठीक, ह्यूमन से मिस्टेक तो होता ही है, यही बद्दुआ दिया होगा, ये इसे 3-4 बार हुआ ना, तो ये सोचा होगा हे सरस्वती माँ, सर के मुख पर अभी बैठ ही जाइए और कुछ गड़बड़ करवाइए, आज मेरा बदला लीजिए। चलो यही यही किया होगा। ठीक है, ठीक, ओके, ऐसा नहीं करता जी। चलो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक छोटा सा आज का टॉपिक आप फिनिश कर सकते हैं यहाँ पर,
जो मुझे लग रहा है कि हम आपको नहीं सिखाए थे पहले शायद सबको, एपोस्ट्रॉफ एस। एपोस्ट्रॉफ एस फर्स्ट लेक्चर में मैं कुछ को छोड़ दिया था, आज फर्स्ट लेक्चर इसीलिए लिया जा रहा है बैकअप के तौर पर। तो एपोस्ट्रॉफ एस जो है, इसके लिए क्या करना है कि सर ऑफ वर्सेस एपोस्ट्रॉफ एस सीखना है। तो ऑफ तो प्रॉपर वर्ड है, एपोस्ट्रॉफ एस कॉन्ट्रैक्शन है। तो कॉन्ट्रैक्शन रिटन एग्जाम में तो अलाउ है ही नहीं। किसी भी चीज को सिकोड़ के बात ना करो। आप कांट नहीं बोलो, कैन नॉट बोलो, डोंट मत बोलिए, डू नॉट बोलिए, डजंट मत बोलिए, डज नॉट बोलिए, है ना। इम्पॉसिबल मत ही बोलिए, नॉट पॉसिबल बोलिए। इम्पॉसिबल होता ही नहीं है कोई चीज, पता नहीं ये शब्द कहां से आया, तो नॉट पॉसिबल बोलना। समझ गए कि नहीं। इम्पॉसिबल तो बिल्कुल ये सब कुछ लोग पता नहीं इडियट जैसा बोलेगा, आई एम पॉसिबल, क्या बोलता है बकवास टाइप का। इम्पॉसिबल मीन्स आई एम पॉसिबल, अरे मीनिंग भी तो चेक कर ले कि तू बोल क्या रहा है। आई एम पॉसिबल क्या कह रहा है यार। ऐसे में कई लोगों को सुना हो बोलते हुए, कुछ भिखारियों को जिनकी भाषा में बहुत प्रॉब्लम है। बच्चे हिंदी में आप जाके इंटरव्यू देते हो, इंग्लिश नहीं जानते हो, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप कुछ मिस्टेक करते हो तो वो नाराज होते हैं कि यार सिली मिस्टेक क्यों कर रहे हो। उन्हें पता है कि आप हिंदी में बेहतर हो, इंग्लिश आपकी भाषा नहीं है, इंग्लिश आपके थोड़े तंग हैं, वो आपसे नाराज नहीं होते। आप ही खुद अपना वायरस पैदा करते हो ब्रेन में। बस मिस्टेक नहीं करना है। छोटी छोटी मिस्टेक करोगे तो गुस्सा तो किसी को भी उठेगा कि यार कम से कम ये देखो डू इट बोलता है, तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक करोगे तो गुस्सा उठता है। डोंट बोल रहा होता है, कांट बोल रहा होता है, तो किसी को भी उठेगा कि यार जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यू आर 10th पास स्टूडेंट या 10+2 या ग्रेजुएट, उस लेवल तक की चीजें आपके दिमाग में थोड़ी सी तो होनी चाहिए। 30-40% मार्क्स के लायक तो हो, 100 मत लाओ, 30-40 के तो लायक हो, कम से कम पास तो हो जाओ, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो आप वो फोबिया बना के तो पढ़ाई मत करना। तो ऑफ और एपोस्ट्रोफ एस। अब कोई भी बात ऐसे पढ़ना है जो लगे कि दुनिया में आपका, दुनिया में बोल रहा हूं, आपका कोई कॉम्पिटिटर ना हो। अब एपोस्ट्रोफ एस को भी मैं पढ़ा रहा हूं ये मानकर कि वर्ल्ड में अगर कोई एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जाए, वर्ल्ड में जहां पर ढेरों अंग्रेज होंगे और ये भाषा उन्हीं की है, अगर वर्ल्ड में कोई कंपटीशन हो एपोस्ट्रोफ एस पर, तो आप ही टॉप 2% में दिखो, 98+ आपके होने चाहिए। जरा वो मान के ये टॉपिक सीखते हैं, ऑफ वर्सेस एपोस्ट्रोफ एस। समझ गए क्या, ऑफ वर्सेस एपोस्ट्रोफ एस, इसको वही मान के सीखते हैं। अगर मैं यहां लिख देता हूं राम्स लेग, क्या लिख दिया बच्चे, राम्स लेग, या मैं लिख दिया चेयर्स लेग, तो एक गलत है दूसरा सही है। ये सही है ये गलत, और ये सही का मतलब है कि राम जीवित है और सांस ले रहा है। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट में एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगा। आपको क्या याद रखना है मेरे से आज, 6+6 का रूल, 6+6 एपोस्ट्रोफ एस का मेरी नजर में 6 रूल, और उसमें पहला पॉइंट का 6 रूल। एपोस्ट्रोफ एस के लिए 6 बातें याद रखना है, एपोस्ट्रोफ एस के लिए 6 बातें याद रखना है, एपोस्ट्रोफ एस के लिए 6 बातें याद रखना है। एकदम बारी बारी से इसे रट जाना अभी के अभी। और ये पहला पॉइंट का भी 6 बातें याद रखना है। अगर ये याद हो जाए तो आज पढ़ाई मत करना, खुशी से नाचना कूदना, समझा क्या, आज पढ़ाई ना करना। एपोस्ट्रोफ एस का पहला 6 पॉइंट और पहला का फिर 6 पॉइंट, उसके बाद तो किसी भी एग्जाम में घुस जा, वर्ल्ड में किसी भी इंसान से टक्कर ले ले एपोस्ट्रोफ एस में, आप ही विनर होगे, आप ही विनर होगे, ये तो मैं गारंटी देता हूं। तो जरा सुनो एपोस्ट्रोफ एस। पहला पॉइंट ये है कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट में, निर्जीव वस्तु में एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगता है। तो यहां चेयर तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, निर्जीव वस्तु है, तो एपोस्ट्रोफ एस में तो नहीं लगेगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अरे पहला पॉइंट क्लियर हो गया, जल्दी हाँ हाँ करते जाओ, सब बातें यहां लिखा हुआ है। किसी भी समय आप यहां से बुक ले सकते हो,
कोई कॉल कर जाए यहाँ के नंबर पर, सर हमें ये बुक चाहिए वो चाहिए, ले सकते हो, बस आप पढ़ लो। मैं चाहता हूँ कि जितने लोगों से मैं मिल सकूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उनका 2 चीज़ ठीक कर दूं, ग्रामर गजब का, और डिक्शनरी पूरे 90 घंटे में याद होनी चाहिए। वो 90 आवर्स डेली जो वीडियो डल रहा है, आप जो सब्सक्राइब किए होंगे, जो डेली देख रहे होंगे वीडियो, अनडाउटली आपको पसंद आ रहा होगा, दिख रहा होगा डेली के डेली कुछ कुछ वर्ड आपको दिख रहे होंगे, तो वो सब बस ऐसे स्क्रॉल करके दिमाग में डालते जाओ, ठीक है, डालते जाओ। चलो पहला पॉइंट एकदम क्लियर हो गया सर कि राम्स लेग सही है, चेयर्स लेग नहीं। लेकिन अगर कोई लिख दिया तो तब ये सीखना है 6 करेक्शन। कितना करेक्शन करना है? 6। तो जरा सुनो बच्चे, 6 करेक्शन की बात अभी हम कर ही ले, 6 करेक्शन की बात अभी हम कर ही लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है। देखो 6 करेक्शन करते हैं बच्चे, एकदम 6 करेक्शन करने दो। मैं चाहता हूं वो 6 करेक्शन आज हो ही जाए। क्या हो जाएगा 6 करेक्शन? वो चीज अभी अभी सुनते हैं। 6 करेक्शन, 6 करेक्शन में क्या क्या करना है वो देखिए। हमने लिखा था चेयर्स लेग, क्या लिखा था बच्चे? चेयर्स लेग। तो 6 करेक्शन क्या क्या होगा सुनो। पहला करेक्शन एपोस्ट्रोफ एस हटाओ, पहला करेक्शन एपोस्ट्रोफ एस हटाइए। दूसरा, यहां पर दा ले जाइए, दा। नंबर 2 दा ले आइए। थर्ड, लास्ट में ऑफ ले आइए। 3 करेक्शन हो गया। एपोस्ट्रोफ एस हटाया, लेग के पहले दा लाया, लास्ट में ऑफ लाया, 3 करेक्शन हो गया। चौथा, इसको बंडल बनाइए, द लेग ऑफ को एक साथ बोलिए, 4 हो गया। पांचवा, इसको घसीट के आगे ले आइए, द लेग ऑफ चेयर, हो गया क्या? 5 ही था, तो छठा क्या है सर? छठा में चेक करिए कहीं ये दा तो नहीं छोड़ दिया आप, यही दा लोगों से छूट जाता है। छठा में बस प्रिकॉशन है कि दा छूट तो नहीं गया। और ये सब अगर आप इंजॉय करना चाहते हो तो किसी मनुष्य से बात करके देखो, देखो वो कैसे एरर करता है, देखना उसका यही दा छूटेगा, वो यही लेग ऑफ चेयर बोल जाएगा, तो द लेग ऑफ चेयर याद रह जाएगा क्या? पहला पॉइंट एकदम क्लियर हो गया क्या? इन एनिमेट ऑब्जेक्ट में एपोस्ट्रोफ एस नहीं आता है, और अगर आ गया तो एपोस्ट्रोफ एस काटेंगे, द लाएंगे, ऑफ लाएंगे, बंडल बनाएंगे, घसीट के आगे लाएंगे, और बाद में चेक करेंगे द छूटा तो नहीं है। अरे समझ गया क्या? ये बच्चे एक चीज मैं बता दूं, जितने भी लोग पढ़ा रहे थे मोस्टली खुद ही एग्जाम पास नहीं किए होते, तो आपका कोई कॉम्पिटिटर होना नहीं चाहिए। वो अनसक्सेसफुल लोगों को सक्सेसफुल बनाने की गलती कर रहे होते। आई हैव सीन दिस मुखर्जी नगर। लेट मी गिव यू वन वेरी सिंपल एग्जाम्पल। पूरे गधों से भरा हुआ है, सारे कोचिंग वाले बोर्ड पर लिखता है फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, and they celebrate their own unsuccess. Let me explain. अगर वो प्रिलिमिनरी टेस्ट आईएएस का पास किए होते हैं टीचर, मेंस नहीं किए होते हैं, तो किसी को नहीं बोलते हैं कि हम मेंस में लुट गए थे, वो कहते हैं मेंस तक लिखे थे। इंटरव्यू में किक आउट किए जाते हैं, लात जूते मार के भगाए जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर वीकेस्ट पर्सनालिटी एंड लीस्ट पॉसिबल नॉलेज। तो वो ये नहीं कहते हैं कि हम इंटरव्यू में 3 बार भगाए गए, वो कहते हैं कि हम 3 बार इंटरव्यू में तक पहुंचे थे। तो इफ यू आर सेलिब्रेटिंग योर ओन अनसक्सेस, और सफलता को भी आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आप अचीवमेंट के तौर पर ट्रीट कर रहे हो, तो फिर आप अचीव कुछ नहीं करोगे। अरे जब आप अपने ही रियल दुश्मन नहीं बनोगे तो सुधरोगे कैसे? आप ऐसी सी बातें बोलते सुने हैं लोगों को कि नहीं सुने हैं, कि हम 2 बार मेंस तक गए थे, हमने 3 मेंस लिखा है। अरे सुने होंगे आप ऐसे सब। ये सब बातें कभी आप लाइफ में मत करना। जस्ट 2 शब्द जानो ना, यस और नो। फेल किए तो बस फेल किए, कौन सी शर्म की बात है, दुनिया भर के लोग फेल कर रहे हैं। अपास किए तो पास किए, ज्वाइन करो जाके। और अगर कोई ये बोलता है कि मेरा टीचिंग पैशन है, हम उधर नहीं ज्वाइन किए उधर ना ज्वाइन किए, ऐसे बेवकूफ लोगों की बात मत मानना, ये सब बहरूपिये है। मुझे भी आपको पढ़ाने में कोई शौक नहीं,
अगर मुझे आज भी मदर अलाउ कर दे कि भागो, मैं तुरंत हार्वर्ड भाग जाऊं, मैं उधर जाऊं। जो एजुकेशन का प्यास लगा होता है उसको मैं बुझाऊं। आपको पढ़ा के मैं क्या करूंगा बताओ? तो मैं पढ़ा क्यों रहा हूं? आपने फीस दिया, मेरे बिल्डिंग के खर्च, ये कपड़े सारे आपके पैसे के हैं, तो हम वो चुका रहे हैं, यानी हम वो एक फर्ज निभा रहे हैं। अदरवाइज अगर मैं बोलूं कि मुझे टीचिंग पसंद है, मैं उधर नहीं जाऊंगा उधर नहीं जाऊंगा, तो ये गलत कह रहा हूं। तब तो मैं बेवकूफ बना रहा हूं और आप भी बेवकूफ बन रहे हो। तो ये सब बातें कभी आप भी मत करना और ना किसी का सुनना। कोई बोले भी तो सच्चाई समझना, एकदम किसी की बात ये सब नहीं मानना है। मुझे ये सब सुनते हुए ना बहुत गुस्सा उठता है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया एपोस्ट्रोफस का कि इन एनिमेट ऑब्जेक्ट में एपोस्ट्रोफस नहीं लगता। दूसरा पॉइंट, सर नाप तौल दूरी में लगता है। नापने तौलने दूरी की बात करेंगे तो एपोस्ट्रोफस लगेगा। तो जरा पहले एक बार चेक कर लेते हैं, ये सबको करेक्शन कर लेते हैं। पहला पॉइंट को चेक करते हैं। द हाउसेस रूफ बोला तो आप क्या करेक्शन करोगे? द रूफ ऑफ द हाउस। क्या करोगे? द रूफ ऑफ द हाउस। द डोर ऑफ द कॉटेज। द गार्डन फ्रूट को द फ्रूट ऑफ द गार्डन। ये समझ में आ रहा है क्या? द टेबल्स लेक्स को द लेक्स ऑफ द टेबल। समझ गए क्या? यहां क्या लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट मत मानना, जो बोल रहा हूं उसको ठीक से समझना। कहीं कोई मिस्टेक उस्टेक हो जाए तो ये सब बातों को बात में मत करना। मानो यही नोट्स ये भी पढ़ा रहे हो, यही बुक कहीं वो टपा के पढ़ा रहे हो, तो इस पर बात मत करना। जो अभी पढ़ा रहा हूं वो शब्द ठीक से सीखना, एग्जाम में वही काम आएगा। समझ गए कि नहीं? ढेरों बुक इंटरनेट पर पढ़े रहते हैं। ठीक है, चलो अब पॉइंट नंबर 2। पहला पॉइंट बता दिया बच्चे, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट में एपोस्ट्रोफस नहीं लगता है। दूसरा पॉइंट सीखो, नाप तौल दूरी में लगता है। नापने तौलने दूरी की बात करेंगे तो एपोस्ट्रोफस लगेगा, लगेगा जरूर लगेगा। यहां देखना है, देखो बोट्स लेंथ, एक बोट इतनी लंबाई, तो सर नापने तौलने दूरी की बात कर रहे हैं सर, तो यहां एपोस्ट्रोफस लगेगा, एपोस्ट्रोफस लगेगा। यहां देखिए सर क्या है, अ हैंड्स ब्रेथ, एक हाथ इतनी चौड़ाई, तो यहां भी एपोस्ट्रोफस लगेगा। सर इन दोनों में देखिए तो यहां नहीं लगेगा और यहां लगेगा। द बुक्स पेजेज गलत है, बुक सांस नहीं लेता है। अब बुक्स थिकनेस सही है क्योंकि नापने तौलने दूरी की बात कर रहे हैं। ये पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया क्या? सबको समझ में आ गया क्या? एपोस्ट्रोफस कहां लगेगा? इन एनिमेट ऑब्जेक्ट में नहीं लगेगा। अच्छा, जब हिंदी से इंग्लिश में आप कन्वर्ट होना चाहते हो तो ऐसे से एक एक शब्द हिंदी से इंग्लिश में बोलना शुरू करो। जैसे अब निर्जीव वस्तु नहीं बोल के इन एनिमेट ऑब्जेक्ट, ठीक है? और वो सब नहीं करना है कि इंग्लिश मूवी देख रहे हैं, न्यूज़पेपर इंग्लिश का पढ़ रहे हैं, है ना, इंग्लिश गाने सुन रहे हैं, ये सब नहीं। क्यों? क्योंकि ट्राई टू हिट ऑन द टारगेट रादर देन अराउंड द टारगेट। अरे इंग्लिश ठीक करना है तो मैं इनडायरेक्ट तैयारी क्यों करूंगा? इंग्लिश का बुक ना पढ़ लूं मैं? वो मूवी न्यूज़पेपर तो जितने भी लोग इंग्लिश का खरीद रहा है, मुझे लग रहा है पैसा बर्बाद करता है। मैं 10 वर्ड अंडरलाइन कर दूं और उन भाई साहब को पूछूं कि इनमें से एक भी आता है क्या, तो एक भी नहीं आता होगा, तब भी कर रहे हैं। तो न्यूज़पेपर जब खरीदते हो तो आपको पर्पस पता होना चाहिए कि पर्पस क्या है। पर्पस है न्यूज पढ़ना, सुनना, न्यूज देखना, ऐसी बातें हैं। तो उसके लिए हमेशा मातृभाषा, मातृभाषा तो आपको पता नहीं होगा शायद। अरे नहीं यार, वो सब हिंदी, वो सब नहीं, जिस भाषा में मम्मी से बात करते, जब कुछ पढ़ो तो लगे मम्मी से बात चल रही है। अगर आप कन्नड़ वाले हो तो वही भाषा बोलो। आप बुक पढ़ रहे हो और मन में वही चल रहा है, जैसे मम्मी से बातें चल रही है, उसको बात करो। वो सब ऑफिशियल नहीं कि मातृभाषा हिंदी, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। अगर कोई चीज एक बार पढ़ के एकदम अंदर तक उतरना चाहिए तो वो आपकी मातृभाषा हो तो ज्यादा अच्छा है, मेहनत कम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? सो आपसे न्यूज़पेपर खरीदना है तो अपनी भाषा में। अरे आप राजस्थान के और कोई राजस्थानी भाषा में निकल रहा है तो वही खरीद, ज्यादा फायदा होगा, पूरा पैसा वसूल होगा, कोई वर्ड इधर उधर नहीं उलटना पड़ेगा। मुझे पता है आप मेरी बात मानोगे नहीं, ठीक है? कहीं मैं आपका टाइम बर्बाद तो नहीं कर रहा हूं, ये सब काम की बात बता रहा हूं, मेरी नजर में ये काम की बात है। तो चलो ये पॉइंट नंबर 2 समझ गए सर, पॉइंट नंबर 2 समझ गए। अब पॉइंट नंबर 3, कुछ महान वस्तुओं में भी, डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट में भी
एपोस्ट्रोपस लगता है। डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट, महान वस्तु, तेरे अलावा जितने महान वस्तु है, तू तो महान ही, अपने मम्मी पापा का राजकुमार राजकुमारी है ना, घर में बड़ी प्यार से पाले जाते होंगे। क्या बात कर रहे हैं, ऐसा है क्या? लड़कियों को तो बहुत धमकी मिलते रहता है, 1 साल और दे रहा हूं, कंपीट करना तो शादी करो, क्या धमकी मिलते रहता है बिटिया रानी सबको। ठीक है चलो, कुछ अच्छा वो जो अपने वर्ड रेगुलर जो डाल रहे हैं और जो बोला जाता है ऐसे डालना वैसे डालना है, तो कहीं कोई स्टोरी सॉन्ग्स ये सब आपके दिल को हर्ट तो नहीं करता है? अच्छा ए बच्चा, आज का वर्ड और टच कराना है आज जो अपलोड होगा बच्चे एकदम अंदर ही हर्ट होगा, एकदम पूरा ऐसा वाला टच होगा। इसको दिल को टच कर रहा है, जो आप वर्ड वगैरह सबको कहानी वानी डालते हो ना, गाने उन्हें सब आगे पूरे एकदम याद करना। ठीक है ठीक है ठीक, हाँ ठीक, ओके चलो ठीक। अच्छा मुझे पता चल गया आज कौन सा सॉन्ग उठा के डालना है। तो चलो, कुछ महान वस्तुओं में भी, डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट में भी एपोस्ट्रोपस लगता है। तो महान वस्तु एक तरह से सीखते हैं एक एक करके। कोर्ट्स डिक्री, कोर्ट महान, अरे मोदी साहब को भी झुकना पड़ सकता है, ट्रंप भी झुक गया था। कोर्ट कचहरी के अगेंस्ट कहां जाओगे, एक से एक लोग वहां झुकता है भाई। तो कोर्ट्स मान, ये डिक्री समझ रहा है, ये पारसी वाला नहीं है डिकरा डिक्री, ये है जो जज का बच्चा, सॉरी जज जो हथौड़ी का बच्चा लेके करता है ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अरे तबला डुगी वाला हथौड़ी लेता है ना, हथौड़ा नहीं लेता, हथौड़ी लेता है ना, तो ये ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ठीक है क्या? ओके, जज साहब देख के माफ करें। द सन्स रे, सूर्य महान। मेरे बिहार में छठ पर्व में सूर्य को, सूर्य देवता को छठ पर्व को बोला जाता है बड़का पर्व। तो सूर्य महान हुआ ना, मीनिंग से तो पता चल रहा है बड़का मतलब क्या। मना तो नहीं कर सकते आप सर, समझ में तो आ ही रहा है सर, सन्स रे तो सूर्य महान। चंद्रमा भी तो महान, जैसे हिंदू भाई सूर्य का इज्जत करते हैं, मोहम्मडन भाई चंद्रमा का। आजकल तो हिंदू भी चंद्रमा का खूब करते हैं। तेरा करवा चौथ रे बाबा, करवा चौथ मनाते हैं। करवा चौथ में ना किसी छोकरे सबको उस दिन खिलाओ, नहीं खाता है उस दिन, किसी को भी बुला के कुछ खिलाओ। करवा चौथ में तो ये ट्राई मारने का है। और तेरा जो एक है 14 फे पर्व अभी आने वाला है, ठीक है। तो चलो, मून्स महान है ना जी, इसीलिए एपोस्ट्रोपस। नेचर्स वर्क, नेचर कितना महान कि अभी न्यूज आ जाए कि सैंडी आ रहा है, कैटरीना आ रही है, तूफान, हाँ ठीक है ओके। तो इसका मतलब क्या कि सबको झुकना पड़ता है कि नहीं, अमेरिका को भी झुकना पड़ता है। तो नेचर्स वर्क, लॉज हैंड, कानून के हाथ कितने लंबे लंबे होते हैं, या लंबे लंबे होते हैं कि नहीं? हाँ, कहते पकड़ा ही जाएगा, कानून के हाथ से कहाँ बचेगा, बहुत लंबा। वो 20 साल बाद मूवी देखे थे क्या? अरे डिम्पल का हाथ बढ़ने लगा, भूतनी थी उसमें, ट्रिपल रोल था, इतना बढ़ने लगा, हथौड़ी मांगा गया कि कील ठोकना है, ऐसा हाथ बढ़ने लगा उधर से, जैसे हथौड़ी लाई सामने वाला बेहोश हो चुका था। ओ कमाल का है यार। ओके, ट्रूथ ट्रिम्फ, गांधी बाबा क्या बोले थे, सच से बड़ा तप नहीं, झूठ से बड़ा पाप नहीं। तो सच बहुत बड़ा होता है, महान होता है। मैं आपके नेचर को भी चेक कर लेता हूँ, कर ही लूँ क्या? कर लेता हूँ ठीक है। एक बच्चा, जल्दी से एक इन्हीं को चेक करना है, जिसको नहीं हम पूछे होंगे उन्हीं से चेक करना है, बाकी सब जल्दी से सुन लो। ट्रूथ के बारे में क्या बोलना है? अच्छा, मुझे लेक्चर सजाने में 7 इयर्स लगा था। पहला 7 साल मेरा इसी में गया कि किस जगह बच्चे मुंह खोल के सांस लेंगे, कहाँ क्या बोलना है, कहाँ कैसे एंगेज करना है। तो 7 इयर्स लगा। तो मैं कोई चीज़ स्केप नहीं कर सकता हूँ, बताना ही बताना है। तो ये देखिए, गांधी जी को एक बच्चा आके गुस्से में बोलता है, बापू आप कुछ भी बोलते रहते हैं, आप बोल देते हैं सदा सत्य बोलो, आप बोलते हैं हिंसा मत होने दो, दोनों सेंटेंस एक साथ नहीं लगेगा, है ना, ठेंगा उंगा दिखा दिया। तो उसके बाद गांधी जी को बड़ा बुरा लगा होगा, बोले बेटे प्रॉब्लम क्या है? तो बोले मेरे सामने से एक हिरन आता है, झाड़ी में छुपता है, शिकारी आता है, हमसे पूछता है क्या बेटे तुमने हिरन देखा है? अगर मैं हाँ बोला तो हिरन मारा जाएगा, सत्य बोला तो हिंसा हो जाएगा, और अगर मैं झूठ बोला, अभी समय बर्बाद नहीं करेंगे, बस सिखा दे रहे हैं, अगर झूठ बोला
तो आपकी सत्य की ऐसी तैसी, सॉरी ठीक है, तो ऐसी बातें वो बोल गया, गुस्से में था। तो क्या क्वेश्चन है बच्चे कि क्या तुमने हिरन देखा है? तो बापूजी बड़ी सही जवाब दिए, बोले इसका बेस्ट आंसर ये दो बच्चे कि हाँ मैंने हिरन देखा है, बताऊंगा नहीं। सत्य भी बोल जाओ हमने हिरन देखा है और बताऊंगा नहीं। ये मेरी बात है, पहले किसी से पूछ कर देखना, अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूं, आप पूछ के देखना, बड़ा अजीबो गरीब टाइप का आंसर देगा। अरे उनको हिंदू धर्म का एक सेंटेंस सुनाया गया ना, किसी का प्राण बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो वो 100 सच के बराबर है, तो इसी चीज का वो फायदा उठा लेता है। ऐसा नहीं करना है, तो ये सब बातों को विश्वास ना करना। अभी ट्रूथ को क्यों महान बोले ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। माइंड्स आई, अरे माइंड बहुत महान। एक लेबर भी मतलब 9 घंटे 10 घंटे काम करता है और दिन भर भी किया, 24 घंटे मैक्सिमम आवर किया, 18 घंटे 16 घंटे, तो कुछ ही कमा पाता है, फिजिकल वर्क। और मैनेजर लोग इसको लगाकर बहुत ज्यादा कमा लेते। तो सारा माइंड का ही खेल है। जिस दिन आप काम करना नहीं करवाना सीख जाए तो यूल बी मैनेजर। तो कोई भी चीज करना नहीं करवाना सीख जाए। अच्छा सर आज से पढ़ना नहीं पढ़वाना सीख जाए, ठीक है सर मैं वही कर रहा हूं सर, ठीक है। तो कोई चीज अगर करवाना सीख जाए तो आप अच्छे पोस्ट पर चले जाते हो। ओशंस रोड, ओशन कितना महान था, ओशियन याद करो। श्री राम प्रभु भीख मांग रहे थे कि मुझे रास्ता दे दो, और रास्ता मिल नहीं रहा था, कितना परेशानी में थे, जरा सोचो। ओशियन भी महान ही तो हुआ है ना। वो तो श्री राम प्रभु को गुस्सा आ गया, उठाए वान, सोचे आज मैं मार ही डालूंगा, तेरे को सुखा डालूंगा। तो उधर से एक बियर्डेड लेडा निकला, बरसों से दाढ़ी नहीं बनाया हुआ, है ना। ओशन के बारे में अक्सर पूछा जाता है, याद रखना, मर्द है, मर्द मर्द मर्द, याद रहेगा क्या? समंदर देवता, अरे बड़ा गंदा देवता, ठीक है, समंदर देवता। तो ये महान हो गया। रिवर्स, खास करके गंगा नदी के बारे में ही सोच लो तो बाकी रिवर के बारे में अंदाजा लग जाएगा। कहते हैं कि कुछ पाप आपसे हो जाए तो गंगा जल छिड़क ले, पाप धुल जाएगा। मैं तो कह रहा हूं बॉटल में लेके चलने का है पॉकेट में, समझा कि नहीं। कहीं भी इधर उधर देखता है, मानो तिवारी जी किसी लड़की को ऐसे देख लिए तो ऐसे छिड़क लेने का। तिवारी जी ब्राह्मण है ना, माफ करिएगा, आप लोगों को तो ऐसे सब कुछ माफ है ना, आपको तो ऐसे माफ। तो ये समझ गए, रिवर महान, रिवर महान। कंट्री भी महान। किसी सेना वाले से पूछ के देखो, उसको कोई पर्सनल गाली दे देगा, हो सकता है तू बच जाए। अब देश के अगेंस्ट दे दे, क्या करता है, तो देश के अगेंस्ट दे दे तो छोड़ेगा नहीं, ठीक है ना, छोड़ेगा नहीं। तो ये कंट्री सारे महान महान महान, समझ गया क्या सारे। तो डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट में भी एपोस्ट्रोफ एस लगता है। ये जल्दी से रिवीजन करते हैं। पहला था इनएनिमेट ऑब्जेक्ट में एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगता है, लेकिन नाप तोल दूरी में लगता है, कुछ महान वस्तु में भी लगता है। 3 तो क्लियर हो गया ना। नो हिसिंग साउंड प्लीज, फिर कोई है ऐसा वाला नहीं। तो जरा सुनिए, अब इस नेक्स्ट पॉइंट कैसे सुनते हैं, नेक्स्ट पॉइंट सुनते हैं। ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट सुनते हैं बच्चे, कि हमें अगर यहां पर जैसे मानो हॉर्सेस टेल, एक घोड़ा का पूंछ, एक घोड़े का पूंछ, और अगर मैं ऐसा लिख देता हॉर्सेस टेल तो शेस आ जाता, हिसिंग साउंड आ जाता। तो कहते हैं ऑलरेडी एस लगा था सर, अब फिर आप एस लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, केवल एपोस्ट्रोफ डालना है, केवल अपर कॉमा डालना है, नो मोर एस प्लीज, नो मोर एस फर्दर। तो यहां क्या हो जाएगा, हॉर्सेस, ठीक है। याद रह जाएगा क्या बच्चे? अगर मैं बोलूं गर्ल्स स्कूल या बॉयज बॉल, एक लड़के का बॉल, बॉयज बॉल बोला तो एक लड़के का बॉल। और अगर सारा छोकरवा लोग चंदा बेहरी करके बॉल खरीदता, अरे कहां गया, बॉयज बॉल खोज रहे हैं, चलो हम यहां लिख देते हैं, यहां देखो, एक छोकरे का बॉल, एक छोकरे के पैसे से या उसका अपना संपत्ति। और अगर हम बॉयजेस बॉल बोलते तो बॉयजेस जेज साउंड आ जाता, तो केवल अपर कॉमा देंगे, ओनली एपोस्ट्रोफ, नो एस फर्दर। याद रह जाएगा। 4 पॉइंट एकदम क्लियर हो गया कि अगर ऑलरेडी लास्ट में एस लगा हो तो फिर से एस लगा के ऐसा नहीं करवाना है, केवल अपर कॉमा देके काम चलाना है।
ये गर्ल्स स्कूल का मतलब क्या दिख रहा है बच्चे कि स्कूल नंबर 1 2 3 सारे लड़कियों का ही स्कूल है। और दिल्ली में है ना रूपनगर 1, लोग सोचे कि सारे रूप वाले होंगे वहां, ठीक है ऐसा। यहां देखो वुमेन्स, अब ऑलरेडी एम प्लूरल है, एस है ही नहीं, तब यहां एपोस्ट्रोफ एस डालो, तब यहां डलेगा। अरे वुमन WOMAN, सुना होगा प्रीटी वुमन एक सॉन्ग है, तो WOMAN, तो वहां पर हम लोग क्या बात करेंगे, एक औरत का स्कूल कॉलेज जो भी। और अगर हम औरतों का कॉलेज बोल दिए, MEN कर दिए, तब हम एपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे। नेक्स्ट बता दो, मेरा एक स्टूडेंट ना मेरा नाम, मेरा मोबाइल नंबर सेव किया था ये नाम से। अरे यार मेरे को इतना टेंशन, मैं किसी कारण से सुबह में कॉल किया, अरे 9 बजे कोई काम था, उसका रूममेट बोलता ए तेरा ऊपर से बुलावा आया है, ठीक है। ये ऐसा शब्द हमें बताया कि सर जैसे आप डायल किए ना तो आपका नंबर देखे गॉड से लिखा हुआ था। अब हम इतना टेंशन में कि ये मेरा नंबर गॉड नाम से सेव किया है, डेली मैं उसको टेंशन में पढ़ाऊं कि किसी दिन अगर इस भाई साहब को समझ में नहीं आया और ये स्पेलिंग उलट लिया, मेरे को बहुत टेंशन बच्चे कि ऐसे ऐसे ना इज्जत हम लोग को नहीं चाहिए होता, इतना ज्यादा इज्जत की जरूरत नहीं है। तो अब जरा नेक्स्ट वर्ड देखिए, उसी से रिलेटेड है। सेकेंड लास्ट पॉइंट, एपोस्ट्रोफ एस का सेकेंड लास्ट पॉइंट, जब कोई शब्द में एस या सी लास्ट में हो, एस या सी लास्ट में हो और सेक भी रहे, तो एपोस्ट्रोफ एस नहीं आता है, ओनली एपोस्ट्रोफ। दो केस में ओनली एपोस्ट्रोफ, एक तो बता दिया नो हिसिंग साउंड, और दूसरा जब एस या सी से शब्द लास्ट हो रहा हो, किससे हो रहा हो लास्ट, एस या सी से, और अगला वर्ड सेक हो, तो तब क्या करना है कि तब क्या करना है, ओनली एपोस्ट्रोफ डालेंगे, एपोस्ट्रोफ एस नहीं। और हां केवल सेक देख के शेक मत हो जाना, यहां देखो एस या सी नहीं है तब एपोस्ट्रोफ एस आएगा। ऐसा नहीं कि बस सेक देखे और शुरू हो गए, एस या सी से लास्ट हो, सेक भी हो, दोनों बातें होना जरूरी, केवल एक से मामला नहीं बनेगा, बात नहीं बननी एक से, ठीक है ना। और अब लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या है एपोस्ट्रोफ एस का, उसके बाद मुझे लग रहा है कि आपके बैच में मैं जेंडर वगैरह सब पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है, बस यहीं तक लास्ट वाला सुनते हैं। लास्ट वाला पॉइंट क्या है, आप सुने होंगे, चलो आज ससुर का बात करते हैं, ससुरा, ठीक है ना, मेरे तो ससुर जी गुजर गए, आपके तो भी होंगे भी नहीं, अच्छा होंगे कहीं, मतलब हम समझ रहे हैं कि ये लोग अनऑफिशियली शादी करके बैठा है, ठीक है। अब देख ससुरा का धोती की बात करते हैं, मानो लेके भाग गए, ठीक है, तो यहां क्या करना है, फादर इन लॉ, तो अगर मैं यहां पर एस लगाऊं या यहां लगाऊं, ये क्वेश्चन पूछे जाते कि माने मेरे ससुर जी, आपके ससुर जी, उनके ससुर जी, सारे ससुरे को बुलाते हैं चाय पर, मेरे वाले तो ऊपर से आएंगे, ठीक है, तो अगर सबको बुलाते हैं तो यहां फादर्स इन लॉ होगा, फादर इन लॉज नहीं। अरे मैं कई को बोलते सुनता हूं, कहां जा रहा है, इन लॉज के यहां जा रहा है, सुना ऐसी बातें बोलते हुए लोगों को, कहां जा रहा है, इन लॉज के यहां जा रहा है। मुझे लगता है इन लोगों की थोड़ी इंग्लिश को सुधार दे, बड़ा यूनिक सब इंग्लिश है। अगर मैं बोलता हूं हे यू स्टैंड अप, तो आप कहते हो मी, अरे मी कहते हो तो कहना चाह रहे हो आर यू टॉकिंग अबाउट मी, और सेंटेंस से सब्जेक्ट से शुरू होता है, यू शुड से आई, सब्जेक्ट बोलो ना, वे आर यू सेइंग मी, आर यू टॉकिंग अबाउट मी, है ना। ये सब चीजें नहीं पता, नहीं छोड़ो, कुछ बात हमें नहीं करना है। फादर इन लॉ, तो अगर प्लूरल होगा तो पहला शब्द फादर्स इन लॉ, प्लूरल बनाना है तो पहला शब्द, जब प्लूरल बनाना हो, और एपोस्ट्रोफ एस हमेशा लास्ट में, एपोस्ट्रोफ एस लगना है तो हमेशा लास्ट में। फादर इन लॉज धोती, अरे समझ में आ रहा है क्या,
सही नहीं बोल रहा हूँ क्या? हाँ, वो ससुर जी मेरे धोती ही पहनते थे, तो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो फादर इन लॉज धोती, फादर इन लॉज धोती, ऐसा ऐसा, ठीक है, ओके। अब हम लोग यहाँ से बात करते हैं। ऐसे मैं उनका बहुत इज्जत करता हूँ यार, तू ऐसे ऐसे मत कर, कहीं मेरा वीडियो ससुराल वाले देख लिए छोड़ेंगे क्या, बता तो? कहेंगे आइए अगली बार होली में पूछते हैं, ठीक है। चलो, ऐसे वो सब बहुत अच्छे लोग हैं, रिकॉर्ड में ये काटना मत, ठीक है। यहाँ देखो क्या करना है, द नवाब ऑफ पटना हाउस। क्या होगा बच्चे, अगर 2 बार ऑफ आ जाए तो लास्ट वाला को हटा के एपोस्ट्रॉफ एस लिख दो, लास्ट वाले को हटाकर एपोस्ट्रॉफ एस लिख दीजिए, ठीक है। तो यहां देखो, द नवाब ऑफ पटनाज हाउस, इट शुड बी द हाउस ऑफ द नवाब ऑफ पटना। 2 बार ऑफ आ रहा है, और कभी भी रिपीटेशन पसंद नहीं आता है किसी को, रिडंडेंसी पसंद नहीं आता। मानो अभी हम सब लोग कोई मूवी देखना चाहे, इसी पर चला के मूवी देखना चाहे, और मानो कि हम सभी लोग बोले कि ये 4 मूवी डाउनलोड करके पेन ड्राइव में लगाया गया, ये 4 मूवी है, तो सबसे पहले कौन सा मूवी देखेंगे जो हम में से कोई नहीं देखे? जहां कोई मूवी लगाया 4 लोग देखा है सर, ये देखे हुए सर, दूसरा कौन है सर? तो रिपीटेशन फालतू में नहीं कि 2 बार ऑफ ऑफ लगा के इरिटेट मत करो, कोई भी स्ट्रक्चर भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहां क्या हो जाएगा, द हाउस ऑफ द नवाब ऑफ पटना को हमने लिख दिया द नवाब ऑफ पटनाज हाउस। यहां क्या हो जाएगा, द महाराजा ऑफ दरभंगाज हाउस, द महाराजा ऑफ दरभंगाज हाउस, ओके। डॉक्टर मनमोहन सिंह द फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह द फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया रेसिडेंस, ये क्या होगा, ठीक है। यहां माई फादर इन लॉज बुक। अब यहां देखो, अगर आप कभी आपको मन कर जाए बोलने का कि इन लॉज बोलना है कि नहीं बोलना है सर, तो आप याद रखना एपोस्ट्रॉफ एस बोल सकते हैं। इन लॉ के यहां जा रहे हैं, है ना, कहां जा रहे हो, इन लॉज के यहां, तो वो इन लॉज भी बोलते हैं, के भी बोल जाते हैं, यही तो एपोस्ट्रॉफ एस के था। कहां जा रहे हो, इन लॉज, इन लॉज के यहां, तो ये वो मिस्टेक है जब आप बोलते यू सेड दैट कि वो नहीं आएगी और आ गई, तो दैट भी बोला, की भी बोल दिया, ये वैसा मिस्टेक, समझ गया क्या? तो ये वैसा ही मिस्टेक है। तो इन लॉज के यहां जा रहे हैं, तो पूरा सरासर गलती है कि एपोस्ट्रॉफ एस भी बोल रहा है, के भी बोल रहा है, पता नहीं क्या कहना चाह रहा है। और ये लोग जबरदस्ती इंग्लिश बोलते हैं, जबरदस्ती बोलते हैं, कैसे कैसे बोलते हैं। अब मानो कि आपको कोई, आपकी वाइफ मानो आपको कहीं पार्टी में ले गई, उनकी सहेली का पार्टी है, ले गई। अब आपको, चूंकि वो देवी जी सब घस के रहेंगी, पोती उती है बहुत होती है, तो आपको वो कहेंगे कि टाई लगा के जाओ। अब टाई लगा लिए हैं और जबरदस्ती इंग्लिश बोलेंगे अब ये, और इंग्लिश कमाल कमाल का है। कैसे बोलते हैं जरा सुनो, पानी ऐसे दे रहे ना, या आप मानो प्लेट में कुछ लेके खा रहे हैं, और आपको कैसे पूछेंगे कि आप भी लोगे क्या, तो अरे ठीक से पूछो, आप भी लोगे क्या। अगर पूछना चाहते हो डू यू ऑल्सो वांट अ ग्लास ऑफ वाटर, डू यू नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, वो ये नहीं बोलते हैं यू वांट दिस, और यार सिर ही हिला के डबल डबल इंट्रोगेटिव यूज कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन वहां बनता है, डबल इंट्रोगेटिव होता है, डू यू नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ऐसा करके वो सीधे बोलेंगे यू लाइक दिस, यू वांट दिस, ऐसे बोलते। अब वो चूंकि टाई लगाए हुए हैं तो इंग्लिश तो झाड़ेंगे, जबरदस्ती इंग्लिश निकाल रहे होते हैं, इधर खा रहे होते हैं निकाल रहे होते हैं, खा रहे होते हैं निकाल रहे होते हैं। अब कोई छोटा छोटा बच्चा देखता है कि अंकल जी बड़ी हैंडसम लग रहे थे, टाई सूट में थे, तो वो उनकी बातें कॉपी कर लेते हैं। तो ऐसी बातें आप मत करना बच्चे। और छोड़ो ना, आप ऐसी इंग्लिश नहीं सुने हो क्या, ऐसा नहीं सुने, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग बोलो, आप सुने हो कि नहीं, व्हाट यू आर डूइंग, वाई यू आर डूइंग सो, सुना है कि नहीं सुना, ऐसी बातें बोलो ना, वाई यू आर डूइंग सो, वाई आर यू डूइंग सो बोलो। डबल इंट्रोगेटिव को पता नहीं ये क्या करता है इंग्लिश में। तो अगर आज आप क्या करना, भगवान को जाके धन्यवाद देना कि हे ईश्वर बहुत बहुत धन्यवाद कि हम इंग्लिश लिखते बोलते नहीं थे ठीक से, अब करेंगे। कई बार आपके मन में होता होगा चाह कि हम इंग्लिश बोलें, तो थोड़े दिन रुक जाओ, पहले कुछ बात सुन लो, जो भी इंग्लिश आप जानते हो, और अब तब ट्राई करो तो कुछ बेहतर होगा। थोड़ी बात सुन लेना है कि ताकि वैसा वैसा मिस्टेक ना हो जाए आपसे। तो आज यहीं तक रखते हैं, जेंडर से अगले वीडियो में मिलेंगे।
बहुत